गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके सब्जेक्ट कैड कैम के फर्स्ट यूनिट का अगला टॉपिक है ऑटोमेशन एंड कैड कैम कि ऑटोमेशन एंड कैड कैम में क्या संबंध है, क्यों ज़रूरी है ऑटोमेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटोमेटिक प्लस ऑपरेशन। तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। तो स्वचालन से अभिप्राय है कि जिसमें कोई प्रक्रम मानव के बिना या मानव की सहायता लिए बिना किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑटोमेशन। कैड कैम सॉफ्टवेयर उत्पादन के डिज़ाइन, निर्माण तथा विवरण से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैम का प्रयोग उत्पादन और निर्माण दोनों प्रक्रिया के लिए किया जाता है। विशेष रूप से सीएनसी मशीन जैसे मशीनों को चलाने के लिए कोड की आवश्यकता होती है, जिसकी संरचना बहुत जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। कैम इसमें मदद करके इसको सरल करने का कार्य करता है। तो कैम क्या करता है, जो हम सीएनसी प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्या होती है, बहुत जटिल होती है। हाथ से करेंगे बहुत टाइम लगेगा, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनकी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती है। तो कैम क्या करता है, उन पार्टों को आसानी से प्रोग्रामिंग कर देता है, मदद जटिल कार्य होता है। कैम इसमें मदद करके इसको सरल करने का कार्य करता है, जिससे कार्य को ऑटोमेटिक स्वचालित किया जा सके। कैड कैम और स्वचालन के बीच संबंध स्थापित करना इस भाग का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादन में शामिल विभिन्न फर्मों के लिए उत्पादन चक्र को लागू करने के तरीके में अंतर है। जो कंपनी होती है उसमें अलग अलग तरह का काम होता है, तो वहाँ पर क्या है, वो चक्र अलग अलग टाइप से जो होता है हमारा काम करता है। उत्पादन गतिविधियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो कंपनी में काम होता है वो चार प्रकार की श्रेणियों में होता है। सबसे पहला सतत प्रवाह प्रक्रिया, कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस। फिर है असतत, बड़े पैमाने पर उत्पादन। फिर है बैच उत्पादन, जॉब शॉप उत्पादन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सतत प्रवाह प्रक्रिया क्या होती है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में सतत थोक उत्पादन किया जाता है, जैसे रासायनिक संयंत्र और तेल शोधन। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो है काम जो कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे तेल है तो तेल की डिमांड तो हमें हर टाइम रहती है, तो क्या है वो जो क्या काम जो तेल का शोधन हो रहा है वो हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, असतत। अब देखते हैं असतत उत्पादनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। इस प्रक्रिया में किसी एक उत्पादन का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स उपकरण। इसमें क्या होगा, इसमें डिमांड के अनुसार क्या है, असतत उत्पादन करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, बैच उत्पादन। इस प्रक्रिया में एक ही उत्पादन का लोट में उत्पादन किया जाता है। इसे किसी भी निश्चित उत्पादन का एक बार में या समय समय पर उत्पादन किया जा सकता है, जैसे किताबें, कपड़े। तो इसमें क्या होता है बैच उत्पादन में, इसमें हम डिमांड के अनुसार, मार्केट में डिमांड कपड़े की चल रही है तो क्या है, हम कपड़ा ही बनाएंगे, या सीजन के हिसाब से बनाते हैं। जैसे अब पढ़ाई चलती है तो क्या होता है, बुक्स ज़्यादा बिकती हैं, तो क्या है, इसका एक सीजन चलता है तो क्या है, हम बुक्स का ही निर्माण करेंगे। या जैसा त्योहार आते हैं तो त्योहार पे क्या होता है, कपड़ों की ज़्यादा सेल होती है, तो क्या है, उसका उत्पादन ज़्यादा करेंगे कपड़े का, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बैच उत्पादन। इसके बाद है जॉब शॉप उत्पादन। इस प्रक्रिया में किसी विशेष उत्पादन का एक ही तरह का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जैसे प्रोटोटाइप। अब क्या होता है, हम जब उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का तो हम उसका सबसे पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी उसका एक ही पार्ट बनाएंगे, हम उसका एक ही रूप बनाएंगे, तो उसे ही क्या कहेंगे, जॉब शॉप उत्पादन।